अस्सलाम वालेकुम। तकरीब का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं क्योंकि पहले ही वक्त की थोड़ी कमी भी है और देर भी हो चुकी है, तो हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तकरीब रुनुमाई है और गुलदस्ता उर्दू ने इस तकरीब को ऑर्गेनाइज़ किया है और इसका सेहरा तमाम मेंबर्स को, लेकिन ख़ास तौर पर आफ्ताब भाई को जाता है, जिनकी वजह से आज ये तकरीब हम मुनक़्क़िद कर पाएंगे। मारूफ शायर, दानिश्वर, साबिक़ चेयरमैन शोबा उर्दू जामे कराची, जो कि आज की सदारत करेंगे, डॉक्टर शादाब एहसानी साहब। प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ लाइएगा। और इसके बाद मैं दावत देने चाहूँगी साहिब किताब इंजीनियर बज़लुर रहमान सरवरी साहब को कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। इनके बारे में मैं आप लोगों को बताती चलूं कि पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, लेकिन शेर गोई और नसर निगारी से इन्हें बहुत मोहब्बत है। इसके अलावा मंसूर मोहना के नाम से किताब है जिसकी आज रुनुमाई हम करने जा रहे हैं। इससे पहले इनकी कई किताबें जो हैं वो आ चुकी हैं। और साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत इन्हें जो है ना वो यहाँ पर खींच के ले आती है। और इनकी सबसे अच्छी जो एक चीज़, क्योंकि ये जो किताब है मंसूर मोहना, हमने बहुत सारी रोमानवी कहानियाँ पढ़ी हैं, हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी माहीवाल, हम सब की ज़बान पर यह है और आज के बच्चे भी जानते हैं इन सब कैरेक्टर्स को कि जी ये एक सच्ची कहानियाँ थी जिस पे बेस की। लेकिन मंसूर मोहना की एक कहानी ऐसी है, एक किस्सा ऐसा है जो कि सच्चा है, लेकिन हम में से बहुत लोग नहीं जानते। मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे तजस्सुस हुआ कि सबकी स्टोरी जानते हैं, ये कौन सी कहानी आई है। तो इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इस किताब को किताबी शक्ल देके इस सच्चे वाक़ये को हमारे सामने लाए, या यूँ कह लीजिए कि मंजरे आम पर लेकर आए जिसका हमें पता नहीं था। मैं बताती चलूँ कि गुलदस्ता उर्दू के इतरात और नशरियात के सेक्रेटरी जो हैं वो डॉक्टर शाहिद हैं। अच्छा, यहाँ पे गुलदस्ते मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे ज़फ़र साहब ये गुलदस्ता जो है आप आज के हमारे सदर शादाब साहब को जो है वो दीजिए। आइए। और ये जो दूसरा गुलदस्ता है एक दफ़ा फिर हाँ आफ्ताब भाई दे देंगे, बज़लुर रहमान साहब को। बैठ जाता हूँ, वेट भी कर रहे हैं सदर को। इतने तो पावर है। सबसे पहले जनाब सदर आपको इजाज़त चाहता हूँ कि मैं तक़रीर शुरू करूँ, और आपका सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ कि इतने कम वक्त में आप लोगों ने इस किताब को पढ़ भी लिया और उस पर तबसरा करने के लिए भी यहाँ मौजूद हुए। ये बहुत मुश्किल काम था, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये किताब मुझे मिल सके, क्योंकि 2 दिन बाद मेरी रवानगी है। तो मैं सोचा इतने कम वक्त में किताब मिल भी जाए और अरेंज भी हो जाए ना। अच्छा, एक चीज़ में और आपको ये मेरे मुताबिक बताया क्या कि मैं सऊदी अरब से आया हूँ। मैं सऊदी अरब में रहा कभी 30 साल तक, लेकिन उसके बाद गुज़श्ता 30 साल से मैं कनाडा में हूँ और मैं कनाडा से आया हूँ। सऊदी अरब में भी 30 साल रहा, वहाँ भी 30 साल रहा, और कराची में भी तकरीबन इतना ही रहा, बस समझा। और बहरहाल जब ये बच्चा था जब मैं कराची आया होता, तो अब मैं आता हूँ किताब की तरफ। जैसे किताब लोगों ने जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने तो पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी बता दूँ, मैं जब बच्चा था तो मैं इन 2 कब्रों पे गया था मेरी वालिदा के साथ, और मुझे इस चीज़ ने बड़ा मेरे जहन पे ये सवाल हमेशा मेरे जहन पे रहा कि ये कब्रें हैं और इतनी साफ़ सुथरी हैं, और मस्जिद जो थी वो चटाइयाँ बिल्कुल साफ़ थी, यानी गिरदो गुबार का नाम नहीं था। मैं सोच रहा था कि यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है और ये चटाइयाँ तक गर्द आलूद नहीं है, जबकि अजमेर में तो बहुत गर्द उड़ती है कोई। और ये मस्जिद की दीवारें और कब्र के मेहराब वगैरह वो कतबा वेल पेंटेड। तो मैंने सोचा इतनी पुरानी कब्र है तो नोट बहुत अच्छी जगह थी वो।
मेरी वालिदा ने मेरे वालिद से पूछा भी ये किसकी खबरें थी, तो मैंने बताया कि ये मंसूर एक सिपाही था और ये मंसूरी से वो ऐसे डिडेंट है, लेकिन मैं उस जवाब से कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ था। और ये चलता रहा। फिर आज से 10-15 साल पहले मैंने एक नज़म लिखी थी मंसूर मोहना की, ऐसी फिक्शन, वो 15 साल पहले छपी थी नज़म की शक्ल में, वो इस किताब में भी है। लेकिन जैसे मैंने देखा है किताब में, आपने पढ़ा भी होगा कि जब मैं पढ़ रहा था अपने अब्दुल अली शरर के मुतालिक, तो मैंने देखा उन्होंने एक नावल लिखी है, वो नाम एग्जैक्टली वही जो अजीब सा लगा मुझे। तो फिर मेरा तजस्सुस बढ़ा, फिर मैंने इधर उधर देखभाल करी, तो तकरीबन उसी ज़माने लाहौर में भी एक ड्रामा लिखा गया था मंसूर मोहना, वो छपा भी है। अब इस किताब में नहीं है, किताब में बहुत सारे मिस कर दिए। जैसे कि मुश्किल ये पड़ती है कि एक मतलब आप किताब छाप के लिख के दे दें कातिब को, और आप बाहर बैठे हो ना, तो आप बिल्कुल उसके रहमो करम पे हैं। वो जो चाहे लिख दे, वो जो चाहे सर के गायब कर दे, है, आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो किताब छपती यहाँ पे, और आप कुछ दोबारा इस किताब के साथ ये वही हुआ। लेकिन मैंने ये चूँकि तकरीब के सिलसिले मैंने अर्जेंट मंगवा ली थी, तो मैंने उसको इन्फॉर्म किया, तो उसने कहा भाई हम आप अपने खर्चे पे ठीक करेंगे, और ये वो बहरहाल वाला किस्सा है। तो मंसूर मोहना के ये है कि ये किस्सा तो बिल्कुल पक्का है, ये फिक्शन नहीं हो सकती। अब इसको चूँकि मुझे नावल की शक्ल में आगे बढ़ाना था, तो ज़ेब दास्ता के तौर पर मैंने इसको कुछ बढ़ाया तो है अजमेर और सरवार, और जहाँ मैंने उन चीज़ों का जिक्र किया जहाँ मैं खुद गया था। नक्शे इसमें नहीं अब आएंगे, सरवार का भी नक्शा दिया मैंने, केकड़ी का भी नक्शा दिया, नसीराबाद का भी दिया, पुष्कर का भी दिया। उनके नक्शे भी, क्योंकि मैं प्रोफेशन से इंजीनियर भी हूँ, तो मैंने मुसाफात और नक्शे वक्शे सब बाकायदा उसके दिखाए हैं कि ये कहाँ का मूव किया गया था। अब मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि मंसूर मोहना के कैरेक्टर से, और फिर शायर लुधियानवी की जो नज़म थी ना, अब मैं अभी भी चाहता हूँ कि कोई एक साहब ने वादा भी किया था, शायर भी हैं, लेकिन वो वादा पूरा किया उन्होंने कि मैं शायरी के रूप में इस पे एक नज़म लिखूँगा, समझे ना ये, लेकिन वो लिखी नहीं, क्या वो लिख नहीं पाते, ज़फ़र तो जानते हैं उनको। बहरहाल अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई शायर मंसूर मोहना की मोहब्बत को उसी तरह लिखे इस तरह शायर ने ताजमहल पे लिखा, वो हक है उन दोनों का। और वाक़या हमें डॉक्टर साहब से वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बदलुर रहमान साहब, हमारे चेयरमैन गुलदस्ता, आफ्ताब आलम साहब, ज़फ़र वापाली साहब, डॉक्टर शाहिद साहब, काबिल अजमेरी साहब, ज़फ़र काबिल अजमेरी साहब के साहबजादे ज़फ़र काबिल साहब, और ये हमारे सखावत अलवरी साहब। जब अलवर का जिक्र आता है तो मुझे गालिब के अब्बा याद आ जाते हैं समझ गए। तो बहरहाल तो ये मौका नहीं है, 100 साल से पेशा आबा सिपागरी, कुछ शायरी ज़रियाए इज़्ज़त नहीं मुझे, और सल्जूकी थे वो। बहरहाल तो अब हम यहीं से बात शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जनाब ये जो दो किरदार भी हो सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये जो लैला मजनू का किस्सा है ये अरब का किस्सा है, और जब अरब का किस्सा है तो क्या आज हम इस्तारतन ये कहते हैं अरे देखना लैला मजनू बने फिर रहे हैं, है ना। तो ये जो अगर मैंने अभी तक कोई इसकी नक़द नहीं पढ़ा, इसकी तनकीद नहीं पढ़ी, दिलगुदाज में किस्वार छपा है ये पूरा किस्सा, पैसे का मामला तो बात का है। तो अब अगर दिलगुदाज जो है 1887 में निकला था, ये 1890 और 53 शुमारे निकले थे दिलगुदाज के। तो अब ये 1890 में जब ये आया
तो उस ज़माने में बड़े जय्यद लोग मौजूद थे। उस ज़माने में जिनकी उंगलियों पर मतलब तारीख़ भी थी और सकाफ़ती तारीख़ भी थी, समाजियात भी थी। कहीं से इस हवाले से कोई यानी अब्दुल हलीम शरर के मोहना पर और क्या नाम है इसका मंसूर व मोहना पर कोई कहीं से भी कोई ऐसा नहीं आया नक़्द का मामला या तनकीदी मामला या कंडम करता हुआ कोई मामला अभी तक तो नहीं आया। हाँ, ये मुझे लगता है कि जब आपने ये सिलसिला शुरू किया और देखा तो हो सकता है कि वो एक रिवायत कहीं और बढ़ रही हो, एक नई रिवायत ने जन्म लिया हो, क्योंकि 93 साल की उम्र में विसाल फरमाया आपने, यानी जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अला, और 93 बरस में भी जब वो यहाँ पर आ रहे थे तो वो जो हारूनी थे हमारे, क्या नाम था उनका, सज के रहने वाले जो थे, क्या नाम था उनका भाई, उनके पीर साहब जो थे, सबको बुलाकर उन्होंने अपने मुरीदों को कहा था कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों मगज़ मार रहे हो मेरे सामने। तो कहने लगे कि हजूर सब चले गए थे और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन रह गए थे। उन्होंने कहा ये मेरा नसीब है। उसके बाद उस रिवायत का हिस्सा हो गया कि यक दर गिर व महकम गिर, यानी, और उसके बाद हमने देखा कि चिश्ती थे जिन्होंने सही मानों में सराहत की, वजाहत की, तरीक़त की। ये कैसे हुई तरीक़त की वजाहत इन चिश्तियों के दरमियान? ये जो थे आपका निज़ामुद्दीन औलिया पाकपटन, यानी जिसे अयोधन कहते थे हम, तो वहाँ पढ़ रहे थे, अवारिफ अल मारिफ पढ़ा रहे थे बाबा फरीद इन्हें। तो उस दौरान इनके जहन में ये आया कि ये नुस्खा जो है जो मैं पढ़ रहा हूँ ये तो बहुत बोसीदा नुस्खा है, असल नुस्खा तो बदाइयों में है, कहें मैं इनसे कहता हूँ वहाँ से मंगवा लेता हूँ। जब उन्होंने ये कहा तो बाबा नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा किताब देखी पढ़ाने वाला नहीं देखा, किताब देखी पढ़ाने वाला नहीं देखा, पढ़ाने वाला देखना तरीक़त है, किताब देखना शरीयत है। ठीक है, मैंने कहा ये भी अभी ये करता चलूँ। तो अब मामला ये है कि ये जो मंसूर व मोहना है, अब देखिए ना कि अब मिसाल के तौर पर सरमद शहीद को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उसने कहा भाई कपड़े पहन, कहने लगे जिसने तुझे उसे सुल्तानी बख्शी है उसने ही मुझे उरियानी बख्शी है। ये कौन बोल रहा है? ये सरमद शहीद ठट्टा वाला। तो कहने लगे कि इसे हैंग कर दो, लटका दो। तो कहने लगे कि उम्रेस्त के आवाज़े मंसूर कोहन शुद, मनसर नो जलवा दहम दारो रसन रहा। आज का मंसूर तो मैं हूँ, वो तो मंसूर अल्लाह तो पुरानी बात हो गई। तो हो सकता है कि आज का जो मंसूर और मोहना है, ये जो 20वीं सदी का ये मंसूर व मोहना अजमेर का कोई और हो और एक दास्तान हो और माजी से भी जुड़ी हुई एक दास्तान आगे बढ़ रही हो। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि साहब ये तो लैला मजनू हुए जा रहे हैं, ये तो शीरी फरहाद के भी अब्बा लग रहे हैं, इस तरह की बातें हम करते हैं ना। तो अब इसमें भी एक बात और जहन में रखिएगा कि जब ये जो था आपका प्लोटो ने एक अजीब व गरीब बात की, इनकी ये जो इन्होंने कहा कि भाई मैं रूहानी भाई हैं, ये रूहानी भाई का मतलब ये हुआ इनविजिबल वर्ल्ड। सारा झगड़ा इस कायनात में विजिबल का नहीं है, इनविजिबल का झगड़ा है सारा। या कोई और झगड़ा है? मैं विड्रॉ कर देता हूं, है ना। सारा झगड़ा जो है इनविजिबल का है। तो अब उसी ज़माने में जो नो दाई सेल्फ का ज़माना जहाँ से शुरू हो रहा है, ये प्लोटो का ज़माना है। डेल्फिया का माबद खाना है और वहाँ लिखा हुआ है नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचान, और आगे दीवार टूट गई। अब ये वो आदमी एज्यूम कर रहा है, उसने इसके हवाले से 3-4 बताए। उसने कहने लगे कि इश्क क्या चीज़ है? कहने लगे वही एक का इकरार बाकी सबका इनकार।
कहने लगे इल्का, मुर्शद आ गए। एक का इकरार तरीक़त, एक का इकरार सबका इनकार। कहने लगे इश्क, एक का इकरार सबका इनकार। सख्त काफर था जिसने पहले मीर मजहब इश्क अख्तियार किया। ठीक है। और कैफियत का इकरार की हम बात करते हैं तो शायर जो है फलसफी नहीं होता, दानिश्वर नहीं होता। शायर अपनी कैफियत के ज़ेरे असर जिसकी नफ़ी कर रहा है, हो सकता है कल उसी का इकरार कर ले, उस पर आप कदम नहीं लगा सकते। तो बहरहाल मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, और अगर इनका नाम बज़लुर रहमान ना होता तो शायद ये काम ना करते। बज़लुर रहमान ये इसमें बामुसम्मा लगे मुझे, और ये इसमें बामुसम्मा जो है, यानी जिस तरह हमारे हाथ की जो यानी लाइन नहीं मिलती, अंगूठे का निशान नहीं मिलता, तजल्ली को तकरार नहीं है, हम इस तरह कहते हैं इसको। तो तजल्ली को तकरार नहीं है। तो अब जेनेटिक्स के हवाले से अगर हम देखें तो ये बज़लुर रहमान जो हैं अपने खानवादे में, अपने बहन भाइयों में सबसे मुख्तलिफ होंगे। ये अगर ये मुख्तलिफ नहीं हैं तो मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं जो हूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं बेशक समझ गया। वजह उसकी यह है कि इसके माने हैं तोहफ़ा खुदाबंदी, गिफ्ट ऑफ गॉड। इनके जुमला काम जो हैं वो गिफ्ट ऑफ गॉड की तरह हैं। इसमें भी मुशाहिदाती वारदातों में फंसे हुए हैं। ये खालिया ज़िल्लत नहीं है। ये अगर हम ये कहें कि साहब ये खालिया ज़िल्लत है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये इनके जो मुशाहिदात थे, इन्होंने जो चीज़ें देखी थी उसको इन्होंने रकम कर दिया, ये अपने तहरीर में ले आए हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, आसान नहीं है ये। तो मैं इनको, इनके खानवादे को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब ऐसे लोग इस रुए ज़मीन पर नहीं हैं। ये बात मैं वाज़े कह दूँ, समझ के। मैं कोई आपकी चापलूसी नहीं कर रहा हूँ किबला, मैं बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ, सच बोल देता हूँ। हाँ, ये सब जानते हैं जो मुझसे वाकिफ़ हैं। मशहूर ज़माना है। हाँ, तो मुझे कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, और मुझे खुशी हुई कि मैंने आपसे बनफ्से नफीस खुद मुलाकात की, वरना शायद मैं आपके बारे में सुनता तो मुझे अफसोस होता कि मैं आपसे मिला नहीं हूँ। एक दफ़ा फिर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। अभी तो बहुत सारी वारदातें हैं आपकी ज़िंदगी में। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, बस हाँ। इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसा। हाँ हाँ, इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसा। ज़र्फ के फर्क से आवाज़ बदल, ऐसे ही है, ज़र्फ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। वो जिसे चाहे मुंतखब कर ले, इंतखाब होता है। तालियां बजाए भाई, तालियां बजती रहनी, तालियां बजाते रहे भाई, थोड़ा सा ऐसे कवर ज़रा जोर से बजा, ठीक हो गया।